बिहार में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को मोतिहारी का दौरा करेंगे। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तैयारियां तेज हो गई है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय नेता संजय झा और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने शुक्रवार को मोतिहारी के मैदान का निरीक्षण किया, जहां पीएम की जनसभा होनी है। डिप्टी सीएम चौधरी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देंगे। संजय झा ने बताया कि मोदी और नीतीश को दोनों नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संभावना है कि चंपारण को विशेष पैकेज मिल सकता है। बिहार में अक्टूबर के आसपास चुनाव होने हैं। राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता में वापसी की ताक में है, तो एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में दाव पेच खूब चल रहे हैं। आज भी बिहार की पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़ा दिन यानी 4 जुलाई को पटना के राजद कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की। वहीं कांग्रेस भी अहम बैठक में हुई। राजद नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार और आयोग पर गंभीर खबरें की है। उन्होंने आशंका जताई कि आगामी चुनाव में करोड़ों बिहारियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तेजस्वी ने कहा, हमें संदेह है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पहले मतदाता सूची, फिर राशन कार्ड और फिर पेंशन सूची के माध्यम से की जाएगी। हमने आयोग के सामने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। इस समय राज्य में मानसून है, कई जगहों पर जल भराव है की स्थिति बनी हुई है और 25 दिनों में इतनी बड़ी कवायद कैसे पूरी होगी। उन्होंने प्रवासी बिहारियों का जिक्र करते हुए पूछा, जो 4-5 करोड़ बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है। शास्त्रीय दस्तावेजों की जटिलता पर भी आपत्ति जताई। इस बार आधार कार्ड को आवश्यक दस्तावेजों से हटा दिया गया है, जबकि यही सबसे प्रामाणिक पहचान है। हमने मांग की है कि आधार, जॉब कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेजों को फिर से मान्य किया जाए। तेजस्वी ने भी कहा कि बिहार के चुनाव आयोग के पास कोई निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। दिल्ली से लिए जाते हैं और हम जानते हैं कि अहम फैसले कौन ले रहा है। उधर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन सभा में शामिल होने की इच्छा जताई। लालू यादव को चिट्ठी लिखकर कहा कि साथ लड़ने से सेकुलर वोटों का बंटवारा रुकेगा। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी लिबरेशन और मास्टर सचिव दीपाशंकर भट्टाचार्य ने फिर से विधानसभा चुनाव से पहले आयोग द्वारा मतदाता सूची की जांच की आलोचना की। चलिए जानते हैं विधानसभा चुनाव के अपडेट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान तेजी से चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ECI के निर्देश पर शुरू किया इस अभियान के तहत राज्य के लगभग 1.5 करोड़ घरों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO का पहला दौरा पूरा हो चुका है।